नमस्कार भाई सभी दोस्तों को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जितेंद्र सैनी है और भाई राम राम सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में सभी टीचरों की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी के जो नया वेंडर आया है उसके लिए। पहले आपको बताना चाहता हूं कि वहां टीचरों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है कि आप लोग देखोगे तो आपका खून खोलने लगेगा। पहले आप देखिए और मैं आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उसको देखिए और उसके बाद आप जवाब दीजिए। उसके बाद मैं भी कुछ मेरी राय रखूँगा। लिखते हैं ना, उसको पढ़ाने वाला भी एक शिक्षक ही है और किसी शिक्षक का हाथ तोड़ा जा रहा है, किसी को तमाचा मारा जा रहा है, किसी का पैंट तोड़ा जा रहा है। ये कष्ट नहीं है। ये देखो टीचर के साथ अन्याय। ये जो हुआ है ये क्या एक टीचर के साथ होना चाहिए? सर आप ही बताइए। टीचर के साथ होना चाहिए। मतलब किस एंगल से गुंडा नजर आ रहे हैं? हमको ये बताओ, क्या ये गुंडा है, क्या ये आतंकवादी है, ये कौन है? वो शिक्षक ने जिनको बनाया है। नहीं नहीं सर जंतर मंतर लेके आए थे सर। चलाओ लाठी, सर जंतर मंतर लेके आए थे सर। लाठी चलाओ, गोली चला दो। नहीं ये अति हो गया, ये तो मनमानी हो गई। मैं गलत नहीं कर रहा सर। ये मनमानी बोल के आए थे सर। जंतर मंतर बोला नहीं, थोड़ा सर में भगवान है सर। हमने कौन सा गुनाह कर दिया सर? जंतर मंतर का बोल के लेके आए थे सर। हमने इतनी तानाशाही बढ़ गई है, जंतर मंतर बोला था सर। आदमी बात करने तक नहीं जा सकता। हम पैदल चले, हमें जंतर मंतर छोड़ा सर। क्लियर नहीं करे कहाँ लेके जाएंगे क्या? भाई आ जाओ, जंतर मंतर सारे के सारे लोग पहुंचो। जितने लोग देख रहे हो हर जगह पे वीडियो को शेयर करो। हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को, हर एक संस्थान को, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में सबको बोलो कि तुम्हारी हक की लड़ाई है, जंतर मंतर पहुंचो। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन नहीं सहेंगे भाई। अब जंतर मंतर आना होगा। अगर जमीन जिंदा है तो जंतर मंतर सारे के सारे पहुंचो। सभी लोगों से कहो यहाँ पर कि सभी शिक्षकों ने मिल करके पुकारा है कि जंतर मंतर आना है और हाथ जोड़ के मिलाएंगे भाई। हम सबकी यही पुकार, जंतर मंतर आना है। बिल्कुल जंतर मंतर, चलो जंतर मंतर, चलो जंतर मंतर, चलो दिल्ली। एसएससी ने इस बार बच्चों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है। जहाँ तो उनके सेंटर पर अच्छी जगह आ रहे हैं, कई लोगों के पेपर भी कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन और सरकार इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। इसके प्रोटेस्ट में जितने भी अपने टीचर हैं और भी जो बच्चे हैं, उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए वो दिल्ली गए थे, तो वहाँ पर उन बच्चों के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ है, इतना बुरा बर्ताव हुआ है, यहाँ तक कि उन्होंने टीचर को भी नहीं छोड़ा। अपने जो आदित्य रंजन सर हैं उनके साथ कई प्रशांत सर हैं और बाकी सर हैं और जितने भी नीतू में अभिनय सर हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर गए थे। लेकिन प्रशांत सर के साथ तो इतना बुरा व्यवहार किया, उनके गाल पर एक बहुत तगड़ा तमाचा भी मारा है और एक टीचर के हाथ में भी फ्रैक्चर आ चुका है। और उन टीचर्स को भरकर कहीं बस में ले जाकर जंतर मंतर से लगभग 40 किलोमीटर दूर कहीं जाकर छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन अब साफ सोचने की बात यह है कि ये लोग टीचर्स के साथ भी इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। एक तो इन्होंने बच्चों के एग्ज़ाम सेंटर इतने दूर हैं, कई लोगों के सेंटर 700 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर। और जब वहाँ पर बच्चे जब एक दिन पहले, जिनका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में है, उनको एक दिन पहले जाना पड़ता है, तो जब भी एक दिन पहले जाते हैं बच्चे और उनको जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका पेपर कैंसिल हो गया। एक गरीब का बालक जो यहाँ से पढ़ने के लिए गया था इटी कुट्टी को, जो एकदम बहुत ही घटिया क्वालिटी की जो संस्था है उसके द्वारा, मेरा खुद का भी एग्ज़ाम था, मैंने अभी 29 तारीख को एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पर कुछ भी व्यवस्था प्रॉपरली नहीं है। बच्चों के टाइम पर बायोमेट्रिक नहीं हो रही है, बस बच्चों के टाइम पर प्रवेश नहीं हो रहा है और अपने एग्ज़ाम हॉल में 2 रुपये वाला पेन दिया जा रहा है। भाई ना तो वो ढंग से चल रहा है, ना प्रॉपरली वर्क कर रहा है। माउस हैं, उनको जगह जगह प्रॉपरली काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक बार के क्लिक पर काम नहीं कर रहा है। और क्वेश्चनों का लेवल तो भाई इतना घटिया है कि 5वीं क्लास का बालक भी आसानी से कर सकता है। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि आपका दोस्त अगर चोरी करता पकड़ा जाए तो आप क्या करोगे। ये बिल्कुल एकदम घटिया क्वालिटी का पेपर है, 5वीं क्लास का बच्चा भी आराम से हल कर सकता है। इसमें बच्चे 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, 95+ अटैम्प्ट कर रहे हैं। जो पहली बार, मेरा खुद का पहला अटैम्प्ट था, मैंने खुद ने 95+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और मेरा अब 1-2 तारीख को एग्ज़ाम है, लेकिन उसके अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। बच्चों के 2 दिन पहले एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं। अब सोचो, और 700 किलोमीटर तक दूर सेंटर दे रखे हैं इन्होंने। और जब टीचर इनको विरोध करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं तो ये लोग उनके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ना उनको 4 घंटे से पीने के लिए कुछ पानी दिया जा रहा है, ना खाने के लिए खाना, और उनको एक लो फ्लोर बस में भरकर उनको जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। आप सोचने की बात है, टीचरों के साथ ये लोग इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो हम जैसे लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, स्टूडेंटों के साथ कितना बुरा बर्ताव करोगे।
टीचरों का साथ देने की ज़रूरत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा हमारे टीचर के साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया है। आप लोगों का खून खोल गया होगा, मेरा भी खून खोला था जब मैंने उनका लाइव देखा था और उनकी वीडियो देखी थी। हम उस देश में रहते हैं जिसमें गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने उनको अंगूठा दे दिया। आज उसी देश में हमारे गुरु का कितना अपमान हो रहा है, उनको लाठी से पीटा जा रहा है, उनके गाल पर थप्पड़ मारा जा रहा है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। हमारे यहाँ हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर कश्मीर में पहलगाम में होने वाला आतंकी हमले में जो आतंकी होते हैं उनको अब तक नहीं पकड़ा जाता है। जो स्टूडेंट के लिए गरीब के हक के लिए जो टीचर वहाँ पर लड़ रहे हैं उनको तुरंत पकड़ लिया जाता है बिना किसी जुर्म, क्या वो आतंकवादी हैं, क्या वो कोई टेररिस्ट हैं, उनको बिना किसी अपराध के, वो सिर्फ उनकी गलती क्या है कि वो गरीब के बच्चों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ अब गुरुओं का ही नहीं, हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है और हम सबको अपने गुरुओं के साथ, अपने टीचर्स के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए उनके साथ जाना ज़रूरी है। ये हम सब की लड़ाई है, इसके खिलाफ हम सबको मिलकर कदम उठाना चाहिए। इस देश में सरकार ने कुछ इस प्रकार कर दिया है कि गरीब मजदूर बेचारे मिडिल क्लास लोगों के पास जो जीने का जरिया है कि एक बच्चा मेरा है जो पढ़ लिख कर एक नौकरी करेगा, उसके मिडिल क्लास बच्चे के लिए इतने मेहनत करके लोग पैसा कमाते हैं और वो 700-800 किलोमीटर सेंटर पर 1500-2000 रुपये खर्च करके जाते हैं और उनको ये पता चलता है कि वहाँ जाकर उनका पेपर कैंसिल होगा तो कितना बुरा लगता होगा। बच्चों के बैग जमा करने के लिए वहाँ पर 50-50 रुपये लिए जा रहे हैं और उसके बावजूद भी बच्चों के प्रॉपरली बैग जमा नहीं हो रहे हैं। मेरे सेंटर पर, खुद के एग्ज़ाम सेंटर पर लगभग 50 बच्चों के बैग बारिश में भीगते रहे बाहर, लेकिन उनके साथ कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है, कोई उनके निगरानी के लिए नहीं है। बच्चों के मोबाइल फ़ोन कुछ भी चोरी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अपने टीचरों का, अपने गुरुओं का साथ देने के लिए आप सबको, हम सबको एकत्रित होने की ज़रूरत है और जंतर मंतर पर सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स एकत्रित हुए हैं। सभी से मेरा अनुरोध है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने टीचरों का साथ देने के लिए वहाँ पर पहुँचें। ये न केवल एक टीचर की बल्कि हम सब की लड़ाई है, एक देश के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ जो केवल गरीबों, मजदूरों और भ्रष्टाचार के